दोस्तों इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने हमारी आशाओं को बिल्कुल नहीं तोड़ा। जैसा हमने सोचा था ठीक वैसे ही शुरुआत की हमारे शेरों ने। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुना और लिटरली भाई हमारे टॉप ऑर्डर ने इस फैसले को सही साबित करने के लिए जान लगा दी। 5 पर 1, 14 पर 2, 32 पे 3, 47 पे 4, 52 पे 5 और 73 पे 6। और फिर सारी जिम्मेवारी आ गई हमारे संकट मोचन पंत भैया पर। फैंस को इस हाई वोल्टेज सीरीज का बेसब्री से इंतजार। पर्थ का मैदान और 2 टेस्ट बॉलर कप्तान, ये दुनिया भर के फास्ट बॉलर के लिए गर्व की बात। और शुरुआत से ही तेज गेंदबाजों का वर्चस्व भी रहा। भारत में जिस टाइम पे टेस्ट मैच शुरू होता है उस टाइम तक तो भारत की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी। टॉस के बाद जब भारत की प्लेइंग 11 सामने आई तो सच में अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अश्विन और जडेजा दोनों ही प्लेइंग 11 में नहीं है। ऐसा 10-12 सालों से तो हमने नहीं देखा। 2 डेब्यूटेंट जरूर देखे प्लेइंग 11 में, हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी। नेशनल एंथम के समय जब ट्रॉफी को प्रेजेंट किया गया वो ऐतिहासिक क्षण था जब 2 लीजेंड्स सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर ट्रॉफी लेकर मैदान में पहुंचे। भारत बैटिंग करने उतरा और जल्द ही सारा एक्साइटमेंट निराशा में बदल गया। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल तो खाता भी नहीं खोल पाए। केएल राहुल थोड़े सॉलिड दिख रहे थे तो थर्ड अंपायर ने कहा चलो हम ही मदद कर देते हैं और एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के थ्रू केएल राहुल को पवेलियन वापस लौटना पड़ा। मतलब लिटरली भाई केएल राहुल से अनलकी प्लेयर शायद ही हिस्ट्री में कोई होगा। पिछले सीरीज में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की और पहले ही मैच के बाद टीम से ड्रॉप हो गए और यहाँ ओपन करने के लिए कहा गया। और जब रोहित शर्मा अगले मैच में आएंगे तो भाई को ये जगह भी छोड़नी पड़ेगी। टीम से ड्रॉप हो या ना हो, ओपनिंग से तो ड्रॉप होना ही पड़ेगा। जायसवाल के लिए भी ये सीरीज साबित करने वाली है कि वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर नहीं है, वो सेना कंट्री में भी जाके रन बना सकते हैं। क्योंकि इससे पहले साउथ अफ्रीका में उनका एक फेलियर हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि ओवरसीज के लिए टीम को कोई दूसरा ऑप्शन तलाशना पड़े। और फिर वो समय आया जिस पर सभी की निगाहें थी। विराट कोहली मैदान पर आए लेकिन जल्दी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। विराट अच्छे दिख रहे थे लेकिन वहीं हर बार की तरह एक अच्छी गेंद और विराट कोहली आउट। ध्रुव जुरेल और वासी सुंदर भी जल्द ही निपट गए। फिर बैटिंग करने आए डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी, जिन्हें फास्ट फॉरवर्ड करके बड़ी उम्मीदों के साथ टेस्ट टीम में शामिल किया गया। और अपने डेब्यू मैच में ही नीतीश रेड्डी ने अपनी छाप भी छोड़ी। इस टीम के संकट मोचन ऋषभ पंत के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी निभाई और लास्ट विकेट के रूप में आउट हुए और भारत की पारी 150 रनों पर सिमट गई। इन ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने बैटिंग करना कहीं से आसान नहीं है भाई। ढंग से सांस भी नहीं लेने देते। स्टार्क के हेजलवुड, पैट कमिंस, किसके सामने रिलैक्स हो सकते हो आप। स्टार्क के सामने तो पडिक्कल को हवा भी नहीं लग रहा। 2 बैक टू बैक सीरीज में हमें पुजारा की कमी खली है। देवदत्त पडिक्कल से तो लाख गुना अभी भी बेहतर है चेतेश्वर पुजारा। हालांकि पुजारा मैच में दिखे जरूर लेकिन कमेंट्री बॉक्स। ये 9वीं बार है जब भारत किसी अवे टेस्ट में पहले ही दिन ऑल आउट हुआ और 2011 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। 150 ऑल आउट के बाद लगा कि अब भारत इस मैच में काफी पिछड़ जाएगा, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने क्या कमबैक कराया इस मैच, स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह की गेंद पर तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नागिन की तरह नाचते दिखाई दे रहे थे। फिलहाल भारतीय क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। हर जगह विराट और रोहित की बातें होती हैं, लेकिन बुमराह इन सबसे कहीं बड़े प्लेयर हैं और उनको इसके लिए तारीफ मिलनी चाहिए। वर्ल्ड का नंबर 1 ऑल फॉर्मेट बॉलर कोई है तो वो है जसप्रीत बुमराह। अपने पहले ही स्पेल में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेल दिया, जबकि एक आसान सा कैच विराट से छूट भी गया था। उस समय दिल से यही बात निकली कि भाई रन नहीं बना रहे हो, कम से कम कैच तो मत छोड़। लेकिन उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा और आज के दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 67 पर 7। कुल मिलाकर अभी तक भारतीय टीम इस मैच में टॉप पर है। बस अब ये टैलेंडर परेशान न करे। हालांकि जब से बुमराह आए हैं तब से ये टैलेंडर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। नहीं तो एक टाइम था जब टॉप और मिडिल ऑर्डर को सस्ते में निपटाने के बाद टैलेंडर हमसे मैच छीन ले जाते थे। स्टीव स्मिथ को पहले ही गेंद पर आउट करने वाले बुमराह दूसरे गेंदबाज हैं। इनसे पहले केवल डेल स्टेन ने 2014 में स्मिथ को पहली बॉल पर आउट किया था। हर्षित राणा और सिराज का भी बखूबी साथ मिला बुमराह को। डेब्यूटेंट हर्षित राणा ने खतरनाक ट्रेविस हेड को सस्ते में वापस भेज दिया। 1980 के बाद यह केवल दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन के अंदर अपना 5 विकेट खोया है और 1992 के बाद पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया में पहले दिन ही 17 विकेट गिरे। तो कुल मिलाकर कल भारतीय टीम को जल्द से जल्द बाकी के बचे 3 विकेट लेने होंगे और कम से कम लीड को 50 से 60 रन का रखना होगा। मिलते हैं कल के अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद।